मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 अपने फिनाले के साथ एंड हो चुका है एंड इसके फिनाले पे बात करने से पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 1 के फिनाले का। तो सीजन 1 के फिनाले में हम देखते हैं कि केट, कीको और मे जो कि इस वक्त एक्सेस मुंडी में है वो वहां से बाहर निकल जाते हैं एक पोर्टल के थ्रू और उनकी इसमें हेल्प करता है ली शॉ खुद को सैक्रिफाइस करके। एंड बाद में हमें सीजन 2 के एपिसोड 1 में पता चलता है कि ली शॉ अभी भी जिंदा है लेकिन वो एक्सेस मुंडी में अटका हुआ है। अब यहाँ पे जो एक्सेस मुंडी है वो हॉलो अर्थ और मेन आउटसाइड वर्ल्ड का सेंटर का पार्ट है। कमिंग बैक कीको, मे और केट रिफ्ट के थ्रू अपनी मशीन में वापस आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाते हैं एंड जब वो रिफ्ट के थ्रू वापस आउटसाइड वर्ल्ड में आए तो ऑलरेडी 2 साल बीत चुके थे। यानी एक्सेस मुंडी में 10 मिनट भी बिताओगे तो आउटसाइड वर्ल्ड में 2 साल ऑलरेडी बीत चुके होंगे। एंड यहाँ पे जाके ये स्कल आइलैंड पे पहुंचते हैं और ये हिरोशी और केंतारो से मिलते हैं जो एपेक्स साइबरनेटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं। एंड यहीं पे सीजन 1 का फिनाले रिकैप खत्म होता है। कमिंग बैक टू मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2, तो इसके एपिसोड 1 में हमें पता चलता है कि ये सीजन एक्चुअली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो मूवी आई थी उसकी टाइमलाइन के पहले का है। गॉडजिला 2014 मूवी के इवेंट्स के 2 साल तो उसके बाद का है। सो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 उसके बीच में लाई करता है। अब सीजन 2 के फिनाले के बारे में बात करें तो उसकी एंडिंग स्टोरी लाइन एक ही जगह कनेक्ट होती है एक्सेस मुंडी पे। एक ऐसा रियल्म जो एक ऐसा डिफरेंट रियल्म है जो मेन अर्थ और हॉलो अर्थ के बीच में लाई करता है, जो एक्चुअली स्पेस, टाइम और रियलिटी को बेंड करता है। एंड सीजन 2 में भी हमें पता चलता है कि जब से सबको पता चला है कि कीको जो एक्चुअली जिसने मोनार्क को स्टार्ट किया था, तो जब से वो एक्सेस मुंडी से रिफ्ट के थ्रू वापस आई है तो टाइम उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला। वो अभी भी यंग है जबकि ली शॉ बूढ़ा हो चुका है। एंड आगे जाके कीको खुद ये रिवील करती है कि उसको तो एक्चुअली एक्सेस मुंडी में सिर्फ 6 महीने हुए थे। तो जब से एपेक्स साइबरनेटिक्स को ये चीज पता चली है कि एक्सेस मुंडी में टाइम डिफरेंटली काम करता है, तब से एपेक्स साइबरनेटिक्स उसको अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। अब जो फिनाले की बैटल होती है वो स्कल आइलैंड पे होती है कॉन्ग और टाइटैनिक्स के बीच में। एंड यहीं पे हमें बिली रैंडा की रिसर्च के बारे में बहुत ही की डिटेल रिवील होती है। बिली रैंडा की रिसर्च के हिसाब से स्कल आइलैंड एक्सेस मुंडी के मल्टीपल पोर्टल्स का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। यानी अगर किसी को एक्सेस मुंडी में ट्रैवल करना है तो वो स्कल आइलैंड के थ्रू रिफ्ट को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी रिफ्ट्स हैं वो एक्चुअली स्कल आइलैंड पे आके कनेक्ट होती हैं, जो इसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बनाता है। क्योंकि एक्सेस मुंडी के मल्टीपल पोर्टल्स स्कल आइलैंड पे आके कनेक्ट होते हैं, जो इसको मॉन्स्टर वर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बनाता है। एंड इसी की वजह से इस सीजन में इजाबेल सिमंस स्कल आइलैंड के पीछे पड़ी है और उसको कंट्रोल करना चाहती है। अब यहाँ पे इजाबेल का प्लान भी हमें फिनाले में रिवील होता है, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन हमें ये बताया जाता है कि इजाबेल का मेन प्लान ये है कि उसको ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है और ये मिशन वो टाइटन्स को समझने के लिए कर रही है। बट रियलिटी में हमें पता चलता है कि उसको स्कल आइलैंड पे पूरा कंट्रोल चाहिए। एंड स्कल आइलैंड पे ओनली प्रॉब्लम कॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड का प्रोटेक्टर है। उसको पहले कॉन्ग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड जब ये चीज हो जाएगी तो उसका मेन गोल स्टार्ट होगा, जो है एक्सेस मुंडी को वेपनाइज करना, टाइम ट्रैवल को अनलॉक करना, रिफ्ट को स्टेबलाइज करना और उन्हीं चीजों से अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न करना। तो इजाबेल एपेक्स के न्यूट्रल इंटरफेस टेक्नोलॉजी को यूज करती है टाइटन एक्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड वो इसको बोलते हैं काय काय वीलू। और ये एक्चुअली अर्ली फाउंडेशन है जो लेटर बनती है एपेक्स साइबरनेटिक्स, जो हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखता है, क्योंकि यही कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है मेका गॉडजिला को बनाने में। अब केंतारो ली शॉ को छोड़ के इजाबेल की मदद करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि किसी टाइमलाइन में उसके पापा जो टाइटैनिक्स की वजह से मर गए थे वो एक्सेस मुंडी के अंदर हैं, किसी टाइमलाइन में अलाइव हैं एंड वो वहां से उनको वापस ला सकता है। सो उसका मेन गोल तो ये है कि वो इजाबेल की हेल्प करेगा और एक्सेस मुंडी पे जब एक्सेस मिल जाएगा तो वहां से वो अपने फादर को रेस्क्यू करेगा। एंड इसका आउटकम भी हमें पता है, बिकॉज एक्चुअली हम मार्वल फैंस हैं, तो हमें पता है कि टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड ये देखने में बहुत बढ़िया होगा कि जब टाइमलाइंस मॉन्स्टर वर्स में बिगड़ती हैं तो एक्चुअली होता क्या है। एंड इसी सीजन में हमें पता चलता है कि एक्चुअली केट का भी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है फ्यूचर मॉन्स्टर वर्स में, बिकॉज केट जब पहली बार टाइटन एक्स से इंटरेक्ट करती है तो एक्चुअली उसको पता चलता है कि वो टाइटन्स को फील कर पाती है एंड उनकी बातें समझ पाती है। इन अ वे वो इमोशनली टाइटन से कनेक्टेड है। आई डोंट नो हाउ बट है। सो जिस डिवाइस से एपेक्स टाइटन एक्स को कंट्रोल कर रहा था एंड उसको एग्रेसिव बना रहा था वो एक्चुअली ओवर पावर हो जाती है, वो एक्चुअली अपने आप ओवर पावर हो जाती है और टाइटन एक्स वापस काम हो जाता है। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से मोनार्क वर्सेस एपेक्स साइबरनेटिक्स का जो मेन फाउंडेशन था कॉन्फ्लिक्ट का, उसको एक्चुअली दिखा दिया है कि ये क्यों स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। क्योंकि मोनार्क जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस, साइंस और को एग्जिस्टेंस पे काम करता है, वहीं पे एपेक्स को कंट्रोल, वेपनाइजेशन, प्रॉफिट, डोमिनेशन
डिटर्मिनेशन, टिपिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर, बिजनेसमैन बिहेवियर जैसी आइडियोलॉजीज हैं। एंड इस सीजन ने बिली रैंडा को फाइनली सेटल कर दिया है बहुत पीसफुली, एंड उसका एक इमोशनल रिवील दिखाया है कि एक्चुअली में उसने अपनी फैमिली को अबैंडन क्यों किया था। सो थ्रू आउट द सीजन हमें हिरोशी के पेन से ये पता चलता है कि एक्चुअली बिली ने उसको अबैंडन कर दिया था एंड ही गेव अप ऑन हिम, या फिर वो डिसअपीयर हो गया था मॉन्स्टर्स को चेस करते करते। बट एक्चुअली में हमें रिवील होता है कि बिली इतने साल एक्सिस मुंडी को रीओपन करने में लगा हुआ था क्योंकि इसको कीको को बचाना था। एंड स्कल आइलैंड पे मरने से पहले उसको पता चल चुका था कि स्कल आइलैंड रिफ्ट का एक सेंट्रल स्टेशन है, सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन। एंड इसी की हेल्प से जब एपिसोड 1 में केट ली शॉ को एक्सिस मुंडी से बाहर निकाल रही थी एंड उसकी वजह से टाइटन एक्स भी मेन वर्ल्ड में आ चुका था। सो बिली रैंडा की डिस्कवरी की वजह से ही टाइटन एक्स को वापस एक्सिस मुंडी में भेजा गया एंड फ्यूचर में जितने भी इस टाइटन एक्स की वजह से प्रॉब्लम्स होती वो भी एलिमिनेट हो गई। एंड जब स्कल आइलैंड पे रिफ्ट खुलती है तो हमें ली शॉ का यंगर वर्जन का भी एक ग्लिम्स देखने को मिलता है। एंड थ्रू आउट द सीजन 1 या फिर सीजन 2 भी कह लो आप, थ्रू आउट द सीजन 1 एंड सीजन 2 ली शॉ का ओल्डर एंड यंगर वर्जन पूरे मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। एंड यहाँ पे हमें ली शॉ और कीको का एक इमोशनल मोमेंट दिखाई देता है। जब रिफ्ट फाइनली बंद हो रही होती है तो थोड़ा उसका रेसिड्यू रह जाता है एंड उसकी वजह से ही यंगर ली शॉ कीको से मिल पाता है, जो कि एक्चुअली बहुत उसके टाइम से बहुत आगे है। एंड ओल्डर ली शॉ भी अपने यंगर वर्जन को देख पाता है एंड गुड बाय बोलता है। अब एंडिंग में कीको, मे और केट को अपना एक ऑफिस मिलता है जो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑफिस है जो एक्चुअली मोनार्क 2.0 फॉर्म करेगा। एंड ये अंडरग्राउंड डिवीजन मोनार्क का एक न्यू वर्जन है एंड इसका मेन फोकस होगा टाइटन इमरजेंसीज पे, एडवांस रिसर्च पे, हिडन ऑपरेशंस पे और एक्सिस मुंडी को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इस टीम में टिम, कीको, मे और केट हैं। एंड मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के इवेंट से पहले का है एंड फिनाले इसको सीक्रेटली उससे कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल टाइटन कम्युनिकेशन, कीको ने ये डिस्कवर किया था कि टाइटन्स साउंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं लाइक वेल्स, और ये आगे जाके किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में ऑर्का डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जिससे एमा रेसल किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में टाइटन से कम्युनिकेट करती है। अगर आपको याद होगा तो हाँ, फोटोज भी हैं। अब यहाँ पे फिनाले ना एपेक्स को भी कनेक्ट करती है फ्यूचर के एपेक्स साइबरनेटिक्स से, क्योंकि अभी ये अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज है एंड लेटर ऑन ये बनेगा एपेक्स साइबरनेटिक्स। एंड ये सेम कंपनी है जिन्होंने मेका गॉडजिला बनाया था एंड ये मॉन्स्टर वर्स में सबसे बड़ा थ्रेट बनेंगे। एंड इनका टाइटन को कंट्रोल करने का मिशन आगे की मॉन्स्टर वर्स फिल्म्स में बहुत बड़ा थ्रेट बनता है। सीजन 2 की एंडिंग आगे जाके एलन जोना से भी कनेक्ट करती है, बिकॉज एलन जोना जो आगे जाके गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में अपीयर होता है उससे इजाबेल काइंड ऑफ कनेक्टेड लगती है, बिकॉज दोनों यही बिलीव करते हैं कि टाइटन्स वैल्यूएबल हैं, ह्यूमैनिटी इनको एक्सप्लॉइट कर सकती है एंड उससे जो केओस होगा वो उनके लिए यूजफुल है। हो सकता है उनके गोल्स डिफरेंट हो बट उनके मेथड सिमिलर है। अब फिनाले की एंडिंग में ये एक नए टाइटन को भी रिवील करते हैं। वो नया तो नहीं है बट सीजन के लिए नया है, जिसका नाम रॉडन होता है, बिकॉज ली शॉ एंडिंग में डिसअपीयर हो जाता है बिकॉज मोनार्क उसके पीछे पड़ी हुई होती है और वो साउथ ईस्ट एशिया जाता है दूसरे टाइटन को सर्च करने के लिए एंड वहां उसको रॉडन मिलता है। रॉडन यहाँ पे वोल्केनो के टॉप पे बैठा होता है, एकदम मैसिव, बर्निंग और अवेकेंड, एंड इससे क्लियरली पता चल जाता है कि ये आगे जाके किंग ऑफ मॉन्स्टर्स से कनेक्ट होगा, क्योंकि किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में रॉडन मैक्सिको में अवेकेंड होता है जब वो किंग गेडोरा को सर्व कर चुका होता है। एंड यहाँ पे रॉडन को किसने अवेक किया, क्या वो इजाबेल सिमंस है? ये मिस्ट्री आगे जाके सीजन 3 में हमें पता चलेगा, जहाँ पे अगेन ली शॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो सीजन 2 सीजन 3 को कैसे सेटअप करेगा, तो हमें पता चल चुका है कि सीजन 2 के एंड में मोनार्क 2.0 बन चुका है, एपेक्स कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, केंटारो और इजाबेल स्कल आइलैंड से एस्केप कर चुके हैं, एक्सिस मुंडी अभी भी अनस्टेबल है, टाइटन की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है अब वो एडवांस हो चुकी है, एंड लास्टली रॉडन इज अवेकेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही कंटेंट मिले, एंड कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। एंड आई होप जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में आए थे वो चीजें आपको क्लियरली कवर अप हो चुकी हैं, एंड अगर इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ बीच में मिस्टेक्स हुई हो सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाय Guys, it's Spider-Man here. Don't forget to like and subscribe. Thanks!